नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेनू मलिक और आज आपके समक्ष शांति पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ में कथाकार ने ऐसी शांति की खोज करनी चाहिए है जहाँ प्राणियों एवं जीव जंतुओं में वैमनस्यता की जगह भाईचारा हो, कायरता कपटता के बजाय मधुरता हो। परंतु जीव जंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें अस्वार्थपरता आ जाती है, अपने को दूसरे से अलग मानने का दम्भ आ जाता है। कहानीकार इस दृश्य को प्रस्तुत किए हैं। एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पीले चूजों का स्मरण हो आया। उसका चकुला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। चकुला चील का बच्चा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, हम अब आखेट का समय हुआ, मैं पल भर में लौट आऊँगी। कह रही है, मैं आखेट करने के लिए जा रही हूँ, तुम यहाँ रहो। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे प्यारे। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अभी कमज़ोर हैं। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डाइन हमेशा दाव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है। कहने का यहाँ है, पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, मतलब जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके मन में वैसे ही भावना आती रहती है। यहाँ चकुला चील जो है चकुला को समझा रही है, जो वहाँ तुमको खाने के लिए कोई देखते रहता है लेकिन वो खुद जा रही है शिकार करने के लिए। वह तुम्हें कहती है, जो बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों को वह तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकुलों को ठक्कर उसका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन है। यह उसकी बातों में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी। सपोला सांप का बच्चा। चील का मनपसंद खाना सांप है, तो वही सपोला छोटा बच्चा के लिए छोटा सपोला। चकुला हुआ चील का बच्चा, सपोला सांप का बच्चा। मेरी बात का ख्याल रखना, भूलना नहीं। चकुला पूछ रहा है, सपोला मतलब, ये बोलती है, चील बोलता है, सपोला छोटा होता है, उसे पकड़ना आसान होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आ जाएगा। बेहतर है कि बड़े होने पर तुम उसे खुद पकड़ कर देख लेना। उस सपोले की माँ नहीं रोएगी? चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे, चील कहती है। तुम कितने मासूम हो मेरे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है, उसका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब? चकुला पूछती है। सांप चील का बैरी होता है। बैरी माने बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ खा ले तो? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो। अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वो धरती की ओर चल पड़ी, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। यहाँ चील स्वार्थी है और महात्मा सन्यासी जो है, सन्यासी दूसरे के लिए जीता है। सन्यासी अपना जो स्वार्थ की भावना भूल चुका है। तो यहाँ कह रही है चील, जो तुम सन्यासी के बच्चे होते मेरे कोख में क्यों आ गया? उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते हुए भटक रहे थे। आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झंखारों में जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना रहता है। अपना ख्याल रखना। भील अपने बच्चा से कह रहा है। भील जाति का एक मनुष्य बनाने का जाति होता है। भील का बच्चा बोलता है, पर बाबा, परवर कुछ नहीं, कल तुझे चकुला लाने के लिए जिद की थी ना, आज मैं उसे पकड़कर ज़रूर ला दूँगा। फिर तू उसे जी भर देख लेना, उसे खेलना। चकुला मतलब
चील का बच्चा को लाने के लिए कह रहा है। क्या उसकी माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। भील कहता, पागल, बिना माँ के चकुला थोड़े होगा। फिर मेरे लिए वह चकुला मत लाओ, यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज गई थी। भील का जो बच्चा है वो कह रहा है जो उसकी भी माँ रोएगी, अगर तुम पकड़ के ले आओगे तो उसकी माँ रोएगी। जैसे कल मैं भूल गया था तो मैं रास्ता भूल गया था तो मेरी माँ रो रो के परेशान हो रही थी, ऐसे ही चील भी अपना बच्चा के लिए परेशान हो जाएगी। तो भील प्यार से थपथपा कर उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था, गलती से तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया। अरे पागल, मनुष्य और पक्षी की जाति एक थोड़े ही है, आओ धनुष बाण से खेलें, भागो। सब अपना अपना स्वार्थ के पीछे पड़ा हुआ है। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपा कर भील शिकार के लिए निकल पड़ता है। फिर तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा है। उसी समय सपोला ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चलें। सपोला, सांप का बच्चा। माँ गुस्से से बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ, भील के आने का समय हो चुका है, उसे काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। भील अब सांप का भील को के पीछे पड़ गई है। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा, इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कुत्ता फाड़ता रहता हूँ। सांप का बच्चा सपोला कहता है, तुम निपट पागल हो बेटे, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था, गलती से तुम मेरी गोद में आए हो। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा? सपोला ने माँ से प्रश्न करा। भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य की और हमारी जात एक थोड़े ही ना है। सब देखो यहाँ एक दूसरे अपना अपना स्वार्थ के लिए मर रहा है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सांपी ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक मारते आ जाऊंगी, तू अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना, मतलब सावधान रहना, झाड़ झंखाड़ों की छाया को छोड़कर मत जाना, समझे? सांप अपने सपोला को समझा रहे। पत्तों की चरमर जारी थी। अपने बच्चों को प्यार से सहलाकर सांपिन आवाज़ की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्ते से समुद्र की ओर बढ़ने वाली नदी हो। भील तो चील के घोंसले की खोज में मग्न था। भील जो था चील के खोज में मग्न था, एकाग्रचित था। चोरी छिपे सांपिन भील का पीछा कर रही थी। सांपिन जो थी वो चोरी छुपके भील का पीछा कर, उसने आकाश की ओर ताका, देखा एक चील अपनी पैनी नज़रों से धरती की ओर कुछ तराशती है, आकाश में तैर रही थी। सांपिन रोमांचित हो उठी, उसके समूचे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत पास की घनी झाड़ी में छिप गई। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी के बाहर झांक कर देखा तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। चील जो है आसमान की चूमने के लिए ऊपर जा रही है। पक्षी उड़ते आकाश में है तो ऊपर चढ़ रही है। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, भील का कहीं नामो निशान नहीं था। गुस्से में फुफकारती हुई वो भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था, इसका उसे पता नहीं। भील का लड़का भी अपने बाण के अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण से चील के चकुले ने भी कब की छलांग लगा दी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरण जीवन कर्म की एक अभिन्न परंपरा है। भील आसमान की ओर नज़र गड़ाकर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काट लिया। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। अब सब एक दूसरे का आहार बन गया। सबसे पहले भील जो है किसको किया? चील को किया, और चील को मारने में वो ध्यान उधर लगाया था तो इधर सांप ने इसको काट लिया, भील को। सब तीनों एक दूसरे के शिकार आहार बन गए, शिकार बन गए। शांति का परम उपासक सन्यासी उसी समय में सन्यासी अर्धदान से निवृत्त होकर, मतलब नहाने के बाद पूजा करके सूर्य को जल देकर निवृत्त होकर अपनी पर्णकुटी मतलब पत्ता की बना हुआ कुटी जो होता है, कुटिया पत्तों की कुटी झोपड़ी लौट रहे थे।
उसने इस दृश्य को देखकर पल भर उसे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो गई। वो जब दृश्य देखे तो उनको लगा कि सब आपस में मिलजुल कर बैठे हैं, तो उनको प्रसन्नता हुई जब ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सारे सजीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी की उसे क्षण भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे के बगल में सोए थे। सांप को न चील का डर, न आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगल दृश्य था वह। मतलब वो सोच रहे थे, जैसे देखिए मेरी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और सबको एक दूसरे के साथ सब कैसे सोया हुआ है, मंगल दृश्य है। मेरी तपस्या की ही विजय है यह। आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को संबोधित करते हुए बोला, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध, धन्य हो तेरी। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे जो क्या हुआ है। जब वो आगे बढ़े, आगे देखा तो सहसा चौंक उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, सन्यासी के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने तीनों का शव देखा वह सकपका गया। उसने देखा एक आदमी, चील का एक चकुला और सांप का एक बच्चा। उसके हाथ से कमंडल छूट गया, सन्यासी के हाथ से कमंडल छूट गया। आकाश की ओर देखने में उसमें साहस तक नहीं रहा। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई और धीरे धीरे बरसने लगा। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बरसने लगा। तो पाठ के अंतिम दृश्य में ऐसी शांति का मार्मिक दृश्य कहानीकार पाठ के अंतिम दृश्य में ऐसी शांति का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है जहाँ स्वार्थ की पूर्ति के लिए मासूम एवं निरपराध प्राणी एवं जीव जंतु चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसी पर पंक्ति याद आती है, इंसान जब तक बच्चा है समझो तब तक सच्चा है, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपन उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे। धन्यवाद।